वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की निर्माण कैसे हुई। इससे इम्पॉर्टेंट जो भी कंपटीशन में सवाल आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए पहला हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है। इसमें जो है सरकार और नागरिकों के कर्तव्य एवं अधिकारों का वर्णन है। देखिए, नागरिक एवं सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन संविधान में है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि चूंकि संविधान की निर्माण की प्रक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो 1757 से जब लड़ाई हुई प्लासी का, बक्सर का 1784 में, इस तरह कई ऐसे अधिनियम आया, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत भारत स्वतंत्रता अधिनियम बहुत सा आया जो संविधान की निर्माण का एक प्रक्रिया थी। लेकिन प्रमुख रूप से पहला मांग जो है निर्माण शुरू होता है 1895 में। पहले लेकिन हम इससे पहले हम ये समझें कि संविधान कितना प्रकार का होता है। वैसे संविधान, भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब होता है कि किसी निश्चित समय में किसी संस्था द्वारा जब लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं लिखित संविधान, जो भारत का उदाहरण है। और अलिखित संविधान है कि मांग के साथ, मान लीजिए कुछ ऐसा भूमिका हुआ जिसके कारण संविधान का निर्माण हुआ तो उसको हम कहेंगे अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान ऐसा ही है, मतलब वो जो बनाया है संविधान कुछ ऐसा परंपरा पर आधारित है, कुछ परंपरा को ध्यान में रखते हुए या मांग की गई पब्लिक द्वारा तब संविधान का निर्माण हुआ, तो इसको हम कहते हैं अलिखित संविधान, जो ब्रिटेन का संविधान है। और देखिए, दो और तरह, कठोर और लचीला। जिस संविधान का संशोधन आराम तरीके से हो जाए, संविधान का संशोधन, देखिए बिल पास हुआ था कृषि कानून पर, इसको फिर जो है भारत सरकार पास करके बदल लिया, तो ये आराम से यानी लचीला संविधान भारत का है। लेकिन अमेरिका का संविधान इतना आराम से नहीं होता, इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कभी कभी आपको प्रश्न में आ जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो इसको हम मारेंगे अंशतः लचीला अंशतः कठोर, यानी थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी। ये ऑप्शन कई बार कंपटीशन में आया है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः लचीला अंशतः कठोर। इसको आप देख लीजिए, ये लचीला और कठोर दोनों मारेंगे। चलिए अब देखिए, निर्माण की प्रक्रिया पहला 1895 में स्वराज विधेयक लाया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोला था ना बाल गंगाधर तिलक, ये 1895 में पहला बार तिलक ने लाया था। इसमें संविधान की मांग की गई थी। दूसरा देखिए, इसमें जो स्वराज बात है, स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था और स्वराज का जो है मतलब स्वराज पारित हो गया था 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू के समय। चलिए उसको देखेंगे। अब देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने स्वराज का शब्द का पहला यहाँ अर्थ बताया था क्या होता है, और इसी समय संविधान की भी मांग हुई थी 1922 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखा कि भारत को संविधान की जरूरत है, संविधान चाहिए। और 1929 में तो बोल ही दिए, स्वराज्य पारित हुआ था, इस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद 1942 में देखिए क्रिप्स मिशन, जानते हैं क्रिप्स मिशन आया था, 3 सदस्यीय दल। इस समय जो है भारत के जो प्रतिनिधि थे, अंग्रेज गवर्नमेंट ने बताया कि आप हमको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। इस तरह इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ऐसा चेक है जो बाद में भेजेगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। इसलिए इस समय भी जो है संविधान की मांग हुई थी क्रिप्स मिशन में। लेकिन प्रमुखतः गठन जो हुआ, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, अगर ऐसा पूछता है तो यही कैबिनेट मिशन योजना, ये याद रखना है। कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। इसी समय अनेक प्रतिनिधि जो है इस समय चुनाव हुआ, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो हुआ, ये प्रश्न आता है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। टोटल संविधान सभा में जितने सदस्य हुए 389 सदस्य, याद रखिएगा, संविधान सभा में 389 सदस्य चुनाव किए गए। लेकिन जब पाकिस्तान के लिए बंटवारा हुआ तो बंटवारा के बाद जो है 299 सदस्य बचा। लेकिन संविधान जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, उस दिन साइन करने वाला सदस्य था। तो याद रखिएगा कि अंतिम बैठक में संविधान जब पूर्ण तरह से बन गया तो साइन करने वाला जो आदमी था 284 था, ये याद रखना है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 याद रखना है, बंटवारा के बाद 299 और साइन करने वाला 284, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए।
चलिए हम अब बात करते हैं संविधान का। यहाँ तक तो मेन भूमिका था, संविधान को कैसे तैयार हुआ मसौदा, तो ये समझना था। अब देखिए संविधान का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू हो जाते हैं यहाँ से। पहला जो बैठक होता है संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था? केंद्रीय कक्ष दिल्ली में। सच्चिदानंद सिन्हा जो बनाया गया था वो अस्थायी रूप से सदस्य, याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखना है। उसके बाद 13 दिसंबर, इसीलिए तीनों को याद कर लीजिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। इसमें क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। कई बार प्रश्न पूछा है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसको याद रखना है। अब जो ये आप देखते हैं सदस्य बना था, चुनाव जो हुआ, तो इसमें सबको अलग अलग समिति गठित की गई। टोटल जो है 13 कमेटी गठित की गई थी, जिसमें प्रारूप समिति के गठन जो थे अध्यक्ष थे अंबेडकर जानते हैं, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांत समिति के पटेल थे। तो ये सब आपको झंडा समिति के जेबी कृपलानी थे। तो ये सबको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आता है। मेन रूप से हम यहाँ बता दे रहे हैं, संवैधानिक सलाहकार जो संविधान निर्माण हुआ था, सलाहकार थे BN राव, याद रखना है। और इसमें प्रारूप समिति प्रमुख था जो अंबेडकर थे, मेन रूप से अंबेडकर ही लिखे थे, जानते हैं। तो ये प्रारूप और कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये दोनों एक ही है, इंग्लिश हिंदी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और ये जो है अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1947 21 फरवरी 1947 को अपना रिपोर्ट पेश किया था। टोटल 114 दिन बहस हुआ था, टोटल 114 दिन प्रारूप समिति पर बहस हुआ और रिपोर्ट पेश किया 21 फरवरी 1947 को, याद रखना है। अब जो है 26 नंबर, आप जानते होंगे संविधान जो है स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। चूंकि अभी 2015 से मोदी जी, हम जानते हैं कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाता है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है। और संविधान में इस दिन अब अंतिम बैठक की बात करेंगे। पहला बैठक देख लिए 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम बैठक। और इसी दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। इसी दिन चुन लिए गए, भारत का राष्ट्रपति होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी दिन मान्यता प्राप्त हुआ था। कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप इसको समझिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता मिल गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जितना संविधान तैयार हुआ था पूरी तरह लागू हो गया। और इसी दिन इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया है, 26 जनवरी। ये तीनों याद रखिएगा, 26 नवंबर, 24 जनवरी, 26 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जानते ही होंगे, 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था, ये भी याद रखना है। महिला 15 था, सरोजनी नायडू जो है बिहार से चुनी गई थी, अंबेडकर जो है पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ये सब प्रश्न आता है, याद रखना है। सरोजनी नायडू बिहार से, अंबेडकर पश्चिम बंगाल से। देखिए गांधी जी का नाम सुने कभी? संविधान सभा में गांधी जी जो है बाहर रहना पसंद किया था, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। वैसे गांधी जी और अंबेडकर में कुछ पहले से ही आप जानते हैं कि कई पुनः एक्ट हुआ, कई इसमें जो है कुछ ऐसा रिलेशन थोड़ा था। अब देखिए गांधी जी संविधान सभा में भाग ही नहीं लिए। इसी तरह जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें अंबेडकर जी भी भाग नहीं लिए थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, उसमें अंबेडकर जी हिस्सा नहीं लिए थे, ये भी प्रश्न आता है। और गांधी जी है स्वतंत्रता, ये संविधान सभा में बाहर रहना उचित समझा था, इसको याद रखिए। अब राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज। और ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना जानते हैं, इससे भी प्रश्न आपको पूछते हैं। संविधान की 26 नवंबर 1949 को ही जो है ये प्रस्तावना लागू हो गया था।
अधिकृत अधिनियमित कहते हैं भारत के लोग, भारत को इसको याद भी रखिए। इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जो जुटा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये इसको याद रखना है। तो ये जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक संशोधन का जो अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में अंबेडकर जी इसको बोले थे संविधान की आत्मा। किसको? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और देखिए अनुच्छेद 19, ये मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 जो है इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार का क्रोड। मौलिक अधिकार का क्रोड याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का क्रोड कौन है? अनुच्छेद 19 याद रखना है। तो ये आपका जो है संविधान की भूमिका है और इससे कई इंपॉर्टेंट सवाल आपको कंपटीशन में आएंगे। अगला वीडियो में देखते हैं इससे अगला चैप्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।